नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गणेश उत्सव का छठा दिन है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे गणेश जी के 8 स्वरूपों की। जी हाँ, क्योंकि ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि उन्होंने 8 अलग अलग असुरों को नष्ट करने के लिए 8 अलग अलग प्रकार के रूप धारण किए थे। परंतु हमें क्या करना है, उनके 8 रूपों से हमारे जो 8 अवगुण है, जो कि जो असुर है, असुर अर्थात क्या, 8 अवगुण, जो हमारे अंदर 8 बुराइयां हैं, उन्हें हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, और जो हर स्वरूप है वह हमें क्या सिखाता है और किस प्रकार हम अपनी इन 8 बुराइयां, कौन कौन सी 8 बुराइयां, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, अज्ञान। जी हाँ, ये जो 8 बुराइयां हमारे अंदर है, एक एक स्वरूप से हम जानेंगे किस प्रकार हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्वरूप है वह है वक्रतुंड, अर्थात काम। हमारी काम वासना को किस प्रकार शांत करें। जी हाँ, इस कहानी के अंदर बताया गया था कि शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने मत्सरासुर नामक एक जो असुर था उसे उत्तेजित किया और कहा कि देवताओं को परेशान करो। और गणपति ने उनके दोनों जो पुत्र थे, सुंदराप्रिय और विषयाप्रिय, इन दोनों को सर्वनाश किया, मतलब उनका वध किया। तो यहाँ पर वासनाओं को खत्म करने का काम किया था। तो वक्रतुंड अर्थात हमारी काम वासना को हम कंट्रोल में रखें, उन्हें समाप्त करें, तभी हम क्या होंगे, अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यह वासना ही आपके जीवन में बाधक बनती है। तो वक्रतुंड है, समझिए आप अपनी वासना को नियंत्रित करना। दूसरा है एकदंत। ऋषि च्वन ने अपने तप से एक राक्षस को उत्पन्न किया जिसका नाम था मद। उस मद ने शुक्राचार्य से दीक्षा ली और वह बन गया मदरासुर, और उसी मदरासुर को गणेश जी ने समाप्त किया, उसका वध किया। जी हाँ, क्योंकि मद में ही आके इंसान अपने अहंकार को बढ़ावा देता है। तो अपने मद के अंदर आप चूर ना हो, उसे बढ़ावा ना दें। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें मद में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा स्वरूप है महोदर। जी हाँ, जब कार्तिकेय महाराज, उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने तारकासुर का वध किया। जी हाँ, तारकासुर का वध किया, तब असुरराज शुक्राचार्य ने मोहासुर नामक दैत्य को उनके सामने खड़ा किया। तब गणेश जी ने महोदर नामक स्वरूप धारण किया, अपने मूषक पर सवार हुए, और जब युद्ध करने गए उसके पहले ही मोहासुर अर्थात जिसे हम मोह कहते हैं, वह मोह उनका इष्ट बन गया। तो जी हाँ, यह हमारे संसार में जो मोह है, यह भी हमारे विनाश का कारण है। क्योंकि इस मोह पाश में पड़कर ही हम सही और गलत का विचार ही नहीं कर पाते। तो तृतीय जो महोदर है, उससे हमें सीखना चाहिए हमारे मोह को कम रखना, या कम करना, या खत्म करना। चौथा स्वरूप है विकट। जी हाँ, भगवान शिव जी, उनके वरदान के द्वारा ही जो कामासुर था, कामासुर ने अमृत तत्व का प्राप्त कर लिया था, अर्थात अपनी विजय को प्राप्त कर लिया था। और उसने देवताओं को इतना परेशान करना चालू कर दिया कि कोई उसे मार ही नहीं पा रहा था। तब देवताओं ने शिव के सामने प्रार्थना की, और शिव ने बताया कि आप गणेश जी से प्रार्थना करें। तब सभी देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना करी और गणेश जी ने उसका वध किया। तो जी हाँ, कामासुर का वध किया। तो वहाँ पर भी हमें समझना चाहिए कि जो काम वासना है उसे हमें दूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी फिलहाल वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं केवल आज 4 ही स्वरूपों को कवर कर रहा हूँ। कल की वीडियो में हम 4 जो बाकी स्वरूप बचे हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मनीष सिंह स्पिरिचुअल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।